हमारे ब्लॉग का नाम है दिलप्रीत हरमन ब्लॉग्स और आज हम एक नया ब्लॉग लेकर आए हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है जो बिगिनर्स के ऊपर है ये कि गियर कब लगाना चाहिए। गियर कब लगाना चाहिए, मैं कैमरामैन हूं। कौन सा गियर कहाँ यूज होता है, ठीक है, इस टॉपिक पे वीडियो है। तो मैं इनसे पूछूंगा, अगर इन्होंने सही ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੇਅਰ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਨ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਰਾਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ। अब मेरी बात सुनिए आप, जो गियर है, गियर रेशो समझनी बहुत आसान चीज़ है अगर आप दिमाग से चलोगे तो मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर इन्होंने सही आंसर दिया तो मैं राइट क्लिक करूंगा, अगर गलत दिया तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मुझे बताओ गियर्स के बारे में आप क्या जानते हो, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बूस्ट करके बोल। ले इसे ये देख लो जो स्टूडेंट का दिमाग रहता है ना कहीं और, वो ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन सुन के इतनी ऊंची भी नहीं बोल पाते। मैं कह रहा हूँ गियर्स की क्या इंपॉर्टेंट है बाइक में। गियर जरूरी चीज़ है, गियर और क्लच का कॉम्बिनेशन जरूरी रखना होता है और गियर पे तो मेन चीज़ मोटर ऑटोमेटिक गियर का कौन सा गियर कहाँ काम आता है, हर एक गियर की इंपॉर्टेंस बताओ मुझे। जब बाइक हम ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ, ਤੀਜਾ। यार वीडियो ਹੁਣ आप लंबी हो रही है, देख ਚੱਲ ਚੱਲ चल बोल चल मैं हम सही कर न्यूट्रल से उठाते हैं पहले गियर पे, ताकि हम बड़े गियर से उठाएंगे तो बंद हो जाएगा, तो छोटे गियर से उठाना सही होता है। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे हमारी स्पीड बढ़ेगी तो दूसरे गियर पे ले जाओ और फिर थोड़ी धीरे करके तीसरे गियर पे, जैसे धीरे करके तो गियर कम होता है। नहीं हौली हौली लेके एकदम थोड़ा जितना मैं पा रहा सीगा ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਐਸੀ क्या जैसे रेस दे रहा थी, जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे गियर चेंज होते और जब आगे कोई टोया आ जाए तो पहले गियर पे कर लेना चाहिए, हैं। हमेशा पहला गियर नहीं चलता भाई, दूसरा भी निकल जाती है जी। अगर बड़े पे निकालेंगे चौथे तीसरे पे तो बंद हो जाएगी बाइक। पहली बात तो टोए के हिसाब से, अगर टोआ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है सबसे पहले आपने टोए से 1-2 फुट पहले रुक जाना है, ठीक है, टोए के बीच में नहीं मारना। नहीं तो मैंने देखा है कईयों का जो वो आगे होता है ना, वो अलॉय व्हील, वो ऐसे पिचक जाता है, फिर आपका खर्चा आता है, सस्पेंशन भी आपके बैंड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा गियर्स की ना इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए। पहला गियर है जिसमें सबसे ज़्यादा टॉर्क होता है, जो हमेशा पहले गियर से बाइक उठानी है। कौन से गियर से उठानी है? दूसरे से उठाओगे तो क्या होगा, दूसरे गियर से उठाओगे तो क्या होगा, दूसरे से उठ हो जाएगा, लेकिन क्या ऊंची उधर तक आवाज ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। उस पे खींच ज़्यादा पड़ेगी, ऊंची खींच ज़्यादा पेगी ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚ? मोटरसाइकिल ते। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਪਊਗੀ? हाँ जितना तो शुरू बंद भी हो सकती जे तो ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਪਊਗੀ, ਇੰਜਨ ਤੇ ਪਊਗੀ, ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ ਤੇ ਪਊਗੀ? ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਊਗਾ। ਉਹੀ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲੈ। ਲਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਣਾ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਚੱਕੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਕਅਪ ਹੀ नहीं बदनी हैगी, फिर तक अद्धे क्लच ही तोड़ी जाएगा, तेरा काम खराब हो जाना वा, ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ गियर्स की इंपॉर्टेंस। इन्होंने तो थोड़ी सी डेफिनेशन की, पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन कर सकते हो आप? और अगर हम हाईवे पर जा रहे हो, हाईवे पर, हाईवे हाईवे तो उधर सड़कें खाली होती, स्पीड ज़्यादा तेज होती है, तो हम 4th गियर पे चला सकते हैं आराम से। 4th गियर तो इधर भी लग जाएगा भाई, इधर भी लग जाएगा यहाँ पे है। इंडियन रोड के बारे में बताइए आप भाई मैं तो कभी कोई बच्चा आ जाएगा आगे, ऐसे हाईवे उत्ते नहीं होंगे, ऐसे रोड पे तो मैं 4th पे ही चलाऊंगा, मैं दूसरे पे क्यों चलाऊंगा। अगर स्पीड ब्रेकर आ गया तो आप गिर जाओगे। स्पीड ब्रेकर कहाँ दिख रहा है? आप गिर जाओगे मेरी तो बात सुनो। पता नहीं आपको यहाँ पर स्पीड ब्रेकर कहाँ दिख रहा है आपको? जे आदमी अगे कितना हाईवे यार, जो रोड ही आ रहे, रोड दिखाना भाई आप कैसा है प्लेन वहाँ पे सड़क मुड़ रही है तो आप ਉਹ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ स्पीड ਜਾਊ। ब्रेकर आ गया तो गियर कम करना ही पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस है, ये इनमें है ही नहीं। हाईवे में होता है स्पीड ब्रेकर, ਉੱਥੇ है हाईवे पर होता है स्पीड ब्रेकर, क्या कह रहे हो? हाईवे पर होता है स्पीड ब्रेकर, ਫੂਲਾ ਵਾਲਾ हाईवे पर होता है हाईवे पे भी इंडिया का रोड है, आ जाता है हाईवे पे, कहाँ आता है? नेशनल हाईवे गए हो अभी? आ जाते हैं भाई। यमुना एक्सप्रेस वे पता है आपको? आपने देखे नहीं है यमुना एक्सप्रेस वे में क्या कांड होते हैं। हमारे टॉपिक के उधर से जा रही है वीडियो, आप टॉपिक पे ही रहो। गियर्स की बात कर रहे थे हम, अब बोलो। मैं की बोलना, क्वेश्चन में तेरे को पूछ रहे ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਕੀ ਦੇ। तो तू बेच फिर क्यों ये बाइक है, इसके अंदर 4 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ? ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਹੈ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਲਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
हर एक चीज़ का जो बॉडी पार्ट होता है इसका बाइक का, हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है बाइक को आगे पुश करने की। रिवर्स गियर नहीं होता, ये फॉरवर्ड ही पुश होती है, रिवर्स हमें अपनी लातों से करनी पड़ती है, ठीक है। अब हर गियर की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट गियर है हमेशा हमने उसी से उठाना है, उसमें सबसे ज़्यादा टॉर्क होता है। जैसे आपकी बाइक में पीछे लोड है, पीछे एक बंदा बैठा है, 2 बंदे बैठे हैं, वैसे ट्रिपलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाती है इमरजेंसी में। हमेशा अगर पीछे कोई भारी बंदा बैठे, हमेशा फर्स्ट गियर से उठाओ बाइक। अगर दूसरे से उठाओगे तो बाइक बंद होने के चांस काफ़ी % तक बढ़ जाएंगे। और उठा तो लोगे आप दूसरे से भी, लेकिन प्रेशर इतना पड़ेगा आपकी बाइक पे कि उसकी क्लच को आपको थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ेगा और रेस देकर हाफ क्लच में उठानी पड़ेगी। उससे क्या होगा, बाइक की माइलेज ड्रॉप होगी, इंजन पे स्ट्रेस आएगा, क्लच प्लेटें घिसेंगी, इंजन ऑयल काला जल्दी होएगा, मेंटेनेंस ही बढ़ेगी, बस आपका खर्चा ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। दूसरे गियर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, दूसरा गियर हमें लगता है 10 की स्पीड के बाद लगता है, 15 की स्पीड के बाद। प्लेन रोड पे जल्दी लग जाता है दूसरा गियर, जो थोड़ी इंक्लाइन होती है उस पर थोड़ा लेट लगता है। हर एक रोड के हिसाब से आपने गियर चेंज करना है। सभी गियर्स कैसे लगाने हैं, जैसे स्प्लेंडर बाइक है, इसका पहला लगता है 0 से अपने उठाया पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा लगाना है 10 या 15 की स्पीड पे दूसरा, ठीक है। उसके बाद तीसरा लगाना है 20 प्लस तीसरा लगा दो, चौथा लगाना है 30 पे आगे चौथा लगा दो। ये प्लेन रोड का है। और जैसे जैसे आप इंक्लाइंस पे जाते रहोगे तो क्या होगा, इंक्लाइन पहाड़ यार, चढ़ाई आरपीएम के हिसाब से करना पड़ेगा। प्लेन पे तो लो आरपीएम पे गियर लग जाते हैं, लेकिन चढ़ाई पे हमें आरपीएम बूस्ट रखना पड़ता है, क्योंकि हमने मैक्सिमम पावर अचीव करनी होती है अपनी बाइक पे। अचीव द स्पेलिंग दसी। स्पेलिंग मुझे नहीं आती, मुझे बोलना आता है, मुझे सिर्फ बाइक सिखाना आता है, ठीक है। फोटोशॉप भी नहीं आता मुझे। हरमन तो सीखे ने 2 महीने हो गए। आज फेल हो गया हूँ मैं, ठीक है। बैक आ गई बाइक की फोटो। हरमन हरमन तो की सिੱਖਿਆ ਭਰਾ 10 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। और सही और कई बंदे होते हैं जो एवरेज निकालने के पर्पज से नहीं चलाते और उन्हें समझ भी नहीं होती, उन्हें लगता है गियर जो है हाई आरपीएम पे लगा के चेंज करना है, जबकि ऐसा गलत बात है। जितने लो आरपीएम पे प्लेन रोड पे आप गियर चेंज करोगे बाइक की माइलेज उतनी इंप्रूव होगी। ਜੇ ਬਾਈਕ ਬਣੇ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਆਰਪੀਐਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਆਰਪੀਐਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾਓ। ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ, मैं कैमरा फड़ता ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ, आप एक्सप्लेन ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਹੁਣ। जैसे स्प्लेंडर की है ये, ठीक है, ये है माइलेज ओरिएंटेड बाइक, तो इसे आप उसी पर्पस से चलाओ। हर एक बाइक होती है, हर एक बाइक का पर्पस होता है। बुलेट का अलग पर्पस, हिमालयन का अलग, स्प्लेंडर का अलग, स्पोर्ट्स बाइक का अलग, अलग अलग तरह की बाइक होती है, अलग अलग पर्पस होते हैं, अलग अलग गियर शिफ्टिंग होती है उनकी, ठीक है। बंदे ने एक बाइक सीख लिया, एक बाइक सीख लिया ना जिसने, उसे एक बाइक पर प्रैक्टिस करनी है 1 से 2 महीने। 1 से 2 महीने में उसका हाथ खुलेगा, फिर उसके बाद वो कई बाइकें चला पाएगा, जैसे बुलेट होगी, हिमालयन होगी, कॉन्टिनेंटल जीटी होगी, इंटरसेप्टर 650, सुपर मीटियोर होगी, निंजा Z2R, X2R, पता नहीं क्या होता है। इतना स्पोर्ट्स बाइकों पे मैं इतना ध्यान नहीं देता। कावासाकी की बाइकें होगी, महंगी महंगी बाइकें होगी, आप चला पाओगे, ठीक है। ठीक है। और हरमन अब आप कुछ एक्सप्लेन करो, क्या समझे हो आप आज की वीडियो? आप चला पाओगे कावासाकी, यामाहा? आप क्या समझे हो नमन, मुझे बताओ आज क्या समझे हो आप? ये जो बाइक के गेट है ये हमें मतलब सड़क को देख के चेंज करने चाहिए, ऐसे नहीं सड़क को देख के या दिमाग में रख के फिट? लाइक ये इंडिया की सड़कें हैं, यहाँ पे बीच में कोई बच्चा आ गया, हमें अगर 4th ईयर पे होगा तो हमें दिक्कत होगी रोकने में। दिक्कत क्यों होगी, गियर कटाओ, ब्रेक लगाओ, अगर अचानक आ गया तो हम भी ऐसे ही तो एकदम ब्रेक लगाओ। हाँ एकदम ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक अचानक वो आ गया तो आप अचानक ब्रेक लगा दो। गियर्स का एक बच्चा उड़ा दो। मैनुअल, जैसे मैनुअल बाइकें मैनुअल ही होती हैं, कोई ऑटोमेटिक आती है, होंडा की बिग विंग जो आती है वो होती है, ठीक है, वो 40-45 लाख की होती है, वो ऑटोमेटिक होती है, CVT ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। अब मैनुअल बाइक में क्या फ़ायदा है, यार तो ब्याह ही बनाने लग गया ये हो गया। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। मैनुअल बाइक में क्या फ़ायदा होता है, इसमें इंजन ब्रेकिंग काम आती है, बाइक की ब्रेक्स तो काम आती है, लेकिन अगर पैनिक सिचुएशन आ जाए, जिसे इंजन ब्रेकिंग करनी आती है, वो काफ़ी क्विक डिसीजन ले पाता है, इंजन ब्रेकिंग करके और बाइक रोक लेता है बिना स्किड किए। क्लच दबा के अगर ब्रेक लगाओगे तो इंजन फ्री हो जाएगा आपका, उसके बाद ब्रेक का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जल्दी नहीं रुकेगी। इंजन ब्रेकिंग करके करोगे तो बहुत ही जल्दी है। इंजन ब्रेकिंग ही सिखाएंगे, पहले आप चलाना तो सीखो, उधर तक तो पता नहीं कब पहुंचेंगे अगर इसके हिसाब से चलते रहे हम। ਇੰਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਗੇਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ ਤੇ ਕੀ ਇੰਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓਗੇ?
की कह रहे मैं हैं? जो इंजन ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਯਾਰ हाँ? साਡਾ ਉੱਚੀ जो बोल। इंजन ऑयल होता है हाँ। वो कितने महीने बाद चेंज कराना चाहिए कि हमारा बाइक सही रहे? अब इसने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इंजन ऑयल कब चेंज कराना चाहिए ताकि हमारे बाइक के इंजन की कंडीशन सही रहे। देखो कंपनी रिकमेंड करती है इसका, जो अब BS6 बाइक आ रही है 6000 किलोमीटर पे कहती है इंजन ऑयल चेंज कराओ, लेकिन कंपनी आपको फुद्दू बनाती है। वो आपको कहती है 6000 किलोमीटर पे इसीलिए कराओ ताकि आपके इंजन पैसे हैं। ताकि आपके इंजन की जो है वियर एंड टीयर बढ़े, नुकसान हो आपके इंजन का, और जल्दी आप उससे कंपनी सर्विस सेंटर से इंजन का काम कराओ और उनका रिवेन्यू बने। और अब थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करिए कि मतलब कि क्यों ऐसा कंपनी वाले चाहते हैं। कंपनी वाला चाहते हैं, बता तो दिया कि नहीं नहीं मतलब कि क्यों होता है ऐसा कि 6000 पर करवाने से वियर टियर हो जाएगा। देखो 6000 पर कराओगे तो क्या होगा, आपका इंजन ऑयल वैसे ही घटिया देती है कंपनी इसमें। मैं तो यूज़ करता नहीं हीरो का जो इंजन ऑयल है। आप कौन सा करते हो? मैं मोटूल 7100 करता हूँ, जो कि शैम्पू हे मोटूल 7100 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो लोग निंजा की बाइक में यूज़ करते हैं, ठीक है। वो मैं स्प्लेंडर में यूज़ करता हूँ, देख लो कितना प्यार करता हूँ वैसे। जे मान ला कॉपियां कर ला। जे मान ला तू हर ਉੱਚੀ यार ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ यार, ਮੇਰੇ ਉੱਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? साला नहीं करो यार, ਉੱਚੀ बोल, अब पीछे कर थोड़ा। ਉੱਚੀ तू बोल। बोल, ओ तेरी यार आवाज़ मैं नहीं ਤਾਂ ਆ नहीं ਰਿਹਾ, मेरे तो ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ। अगर हर 6 किलोमीटर बाद 6 किलोमीटर 6000 किलोमीटर बाद तू तो सर मार के अगर तू बदलता change रहेगा। कराता रहे तो उससे इसका नुकसान होगा अगर इसका, जैसे कंपनी कहती है। जैसे हाँ, जैसे इसने पूछा हर एक 6000 किलोमीटर बाद चेंज कराए, तो वो ना पता क्या होगा, आपका जो इंजन ऑयल है उसकी ना एक चिकनाई होती है, इतना किलोमीटर चल के उसकी लुब्रिकेंसी होती है खत्म हो जाए, चिकनाई होती है। जैसे तेल लगाते हैं हाथों पे, अच्छे ही फिसलता है इसको बराबर। यार ये देखो यार, अब हाँ, देखो ये समझ गया। अब मेरे हाथों पे कुछ नहीं लिखा हुआ, लिखा नहीं हुआ मतलब लगा नहीं हुआ, लकीरां उड़ गईਆਂ ले तेल तूल नहीं लगा हुआ। तेरे लेखा च है चुप रहे यार, समझान दे यार। अरे अब मेरे हाथों पे कोई लुब्रिकेंट नहीं है, तेल नहीं है, तो देखो आप फील कर सकते हो, अपने हाथों को घिसा के देखो, नहीं वो करके तो देख। वो तो रोज खींचते हैं रात को। ओ यार वीडियो ना खराब करा करो रात यार। को हम तेल लगा के सोते हाँ, हैं सिर पे। ये देखो, अब जैसे यहाँ पर कोई लुब्रिकेंसी नहीं रहेगी, कोई लुब्रिकेंट नहीं है, कोई तेल नहीं है, तो ये बहुत ही हार्ड मतलब फ्रिक्शन होगा इसमें। तो ऐसे इंजन में होता है, जो इंजन का तेल होता है वो पतला पड़ जाता है, उसकी जो है लुब्रिकेंसी की फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो उसकी क्वालिटी है लुब्रिकेंसी की, वो ख़त्म हो जाती है। उससे क्या होता है, इंजन का वियर एंड टीयर होता है, घिसावट ज़्यादा होती है इंजन की, और धुआं छोड़ने लग जाती है बाइक आपकी। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, मैक्सिमम आप बाइक का इंजन ऑयल जो है 3500 किलोमीटर चलाओ, ठीक है। 3500 से 500 प्लस भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा इमरजेंसी में नहीं चेंज हो पाया कभी, या कई लापरवाही कर लेते हैं चेंज करने में, ठीक। 13 मिनट हो गए, तो हो लेने दे, मैं 2 पार्ट काट दूंगा। चल फिर। क्या जवाब कर, मतलब कई लोग मतलब अनदेखे में कर देते हैं ना, तो यार कई बंदे जो होते हैं वो नहीं देखते इतना, और हाँ, वो प्लस चलाते रहते किलोमीटर प्लस कर देते हैं। उससे क्या होगा, बाइक का इंजन गर्म होने लग जाएगा, ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਵੇ। कई मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने बाइक लिया हुआ है 10-10 साल पहले, और कम किलोमीटर चला हुआ है उसका बाइक, कम किलोमीटर चला है, 10 साल से इंजन ऑयल ही नहीं चेंज कराया, बाइक उसका चला 5-6 हज़ार किलोमीटर, कहता है मेरी चली नहीं बाइक, मैं क्यों चेंज कराऊँ। वो चलता है कंपनी के हिसाब से, वो कहता है मैंने नहीं चेंज कराना, जब किलोमीटर पूरे होंगे तभी कराऊंगा, जबकि ये बात गलत है। इंजन ऑयल की एक औकात होती है, मतलब इतने किलोमीटर पे चेंज होगा या इतने दिनों बाद चेंज होगा, ठीक है। कंपनी क्या कहती है, हर एक 6 महीने में चेंज करो इंजन ऑयल, अगर आप किलोमीटर कम रन करते हो। अगर किलोमीटर के हिसाब से चलना है तो किलोमीटर के हिसाब से चेंज कराओ, अगर आपकी बाइक कम चलती है तो टाइम के हिसाब से चलो। मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आपकी बाइक की रनिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत कम चलाते हो, मतलब महीने में 200 किलोमीटर हो गया, ऐसे कुछ चलाते हो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो आप टाइम के हिसाब से चलो। अगर रोज़ की रनिंग 50-60 किलोमीटर है तो किलोमीटर के हिसाब से चलो, अगर महीने की 200 है फिर टाइम के हिसाब से, फिर 6 महीने बाद तो कराना ही पड़ेगा इंजन ऑयल चेंज। टाइम के हिसाब से चलना है तो साल में 2 बार इंजन ऑयल चेंज होगा। अगर किलोमीटर के हिसाब से चलना है वो आप अपनी रनिंग के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। कईयों का महीने में 1 बार चेंज होता है, कईयों का 2 महीने में, कईयों का महीने में 2 बार भी चेंज होता है इंजन ऑयल, ये बात होती है। और आपका क्या डाउट है, आपने डाउट सेशन खोल लिया आज, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, पूछो आप पूछो। ये लगा हुआ है, इसका क्या यूज है? इसका ये मैंने कई बाइकों में देखा है कि वो नहीं लगाते, वो नहीं लगाते। हाँ। ये एक्चुअली इसे क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? लेग गार्ड कहते हैं, लेग गार्ड कहते हैं। चलो मुझे पानी पीने दो फिर। ड्रिंक्स ब्रेक।